अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज लाहौर में लाहौर और मुल्तान के दरमियान मैच अभी जारी है। लाहौर ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन स्कोर किए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और अभी लाहौर की पोजीशन ये है कि 11 ओवर में 93 रन हैं और उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आप बताइए महमूद भाई के मुल्तान ने 185 रन स्कोर किए। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये 185 तक भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद आखिरी के ओवर्स में कुछ हिटिंग हुई और ये 185 तक पहुंचे। लेकिन अभी हम लाहौर कलंदर को देखते हैं तो 93 फॉर 2। तो क्या पोजीशन लगती है, किसके पलड़े में मैच और क्या कहेंगे मैच के बारे में? इस वक्त 50-50 है, क्योंकि इस वक्त 9 ओवर रह गए हैं, अराउंड इतनी रन और करने उन्होंने, और लेकिन 8 विकेटें हैं अभी। और अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, उसके साथ मिचेल दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो अब जो पिच खेल रहा है अच्छा खेल रहा है बनिस्बत पहली इनिंग के, क्योंकि जब टॉस हुआ था तो टॉस पे शाइन ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की थी, क्योंकि ग्रीन टॉप पिच थी, मतलब बड़ी जिसे कहना चाहिए 4 डे पिच लुक नज़र आ रही थी। और जब पिच रिपोर्ट हो रही थी उस पर भी यही बात हो रही थी कि ये पिच जो है बड़ी ग्रीन है और इस पर गेंद सीम करेगा। और लेकिन थोड़ा सा 2 पेस शुरू में ज़रूर चला है कि क्योंकि नई पिच थी, ग्रीन थी, तो थोड़ा सा गेंद 2 पेस चला है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि पहले टॉस जीतने के बाद विकेट नहीं ले सके। विकेट लेना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप विकेट नहीं लेते तो ये होता है कि एंड में किसी भी बैट्समैन अगर वो सेट हो जाता है तो वो जब वो टाइम आता है स्लॉगिंग करने का तो वहाँ पर वो रन कर जाते हैं। जैसे एंड में कामरान गुलाम ने और रिजवान ने एक जब उनके बल्ले पे लगने लगी बॉल तो उन्होंने एक अच्छा स्कोर करके अपनी टीम को 185 तक ले गए। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इनिशियली ऐसी पिच के ऊपर अगर आप विकेट नहीं लेंगे, अब आपके पास शाहीन है, शाहीन ने बॉलिंग अच्छी की है लेकिन विकेट नहीं ली। सिमिलरली हारिस रऊफ एक्सपेंसिव भी रहे, कोई विकेट नहीं ले सके। फिर मिचेल भी एक्सपेंसिव रहे बहुत। हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग अच्छी की लेकिन एक ही विकेट ले पाए वो भी। अब जब स्पिनर एक इनके पास था आसिफ आफरीदी का लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने सिर्फ 2 ओवर किए। माइट भी शायद वहाँ पर अगर आप एक आध और करते तो शायद वो विकेट ले जाता। लेकिन वो भी 2 ओवर में 22 रन, तो शायद इस बार डर गए, वो डर जाते हैं ना कि जी 22 खा लिए इसने 2 ओवर में 11 के। देखें आपका जो मेन बॉलर होते हैं ना, मेन बॉलर जो एज ए बॉलर खेल रहे होते हैं उनके ऊपर आपको चांस लेना पड़ता है। बिल्कुल। देखें आप जो जिसे कहना चाहिए मेकशिफ्ट बॉलर्स होते हैं, कोई भी जो होते हैं जो बैट्समैन होते हैं वो बॉलिंग करते हैं, उनके ऊपर अगर वो उनको रन्स बन जाएं तो आप नहीं देते अगला ओवर। लेकिन जो आपके मेन बॉलर होते हैं उन पे चांस लेते हैं कि वो कमबैक कर सकते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से एक चांस लेना चाहिए। और T20 में तो ये उठक-पटक होती है, शायद एक विकेट मिलती तो सिनेरियो डिफरेंट होता। ठीक है अकबर, आपकी जानिब आएंगे। ऑडियंस की बात तो मैं बाद में पूछूंगा। जैसे कि शुरू में ही महमूद भाई ने कहा कि पिच जो है वो ज़रा डिफरेंट थी, क्या कहेंगे ये पिच में क्या डिफरेंट होने से क्या मैच पे फर्क पड़ा? पिच थोड़ी कल जिस तरह 2 मैचेस थे सिमिलर उसी तरह की थी। शुरू में बॉल फंस रहा था, बैट्समैन से शॉट नहीं लग रहे थे, थोड़ी डिफिकल्ट थी। तो इंटरव्यू में उसने भी कहा था कामरान गुलाम ने कि इस विकेट पे 180 बन जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 70 रन थे मुल्तान सुल्तान्स के और 3 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद जो है लाहौर कलंदर्स की जो मुझे प्लानिंग है वो मुझे समझ नहीं आई कि जो लेकिन ये विकेट पे इतनी ग्रीनरी क्यों थी? ऐसी जैसे इन्होंने भी कहा ग्रीनरी क्यों थी, पौधे उग गए क्या वहाँ जो पर? पाकिस्तानी साइंसदान बैठे उनकी मर्जी ना। हाँ उनकी मर्जी, उन्होंने कहा यहाँ उगा लो। भाई आप क्राउड किस लिए आता है? छक्के चौके देखने के लिए आता है ना। ऐसी विकेट जो इस पे स्कोर कम हो, लोग जा रहे हैं IPL अगर दीगर लीग्स में 250 तक जा रहे हैं, हमारा वही एवरेज स्कोर है 160 170, वो तो सेट हो गए थे बल्लेबाज, 185 हो गए। मुझे तो आज 96 विकेट लग रही थी कि शुरू के 10 ओवर में आपने विकेट बचानी है, एंड में विकेट बचेंगी तो आपने स्लॉगिंग करनी है, तो आज भी यही हुआ। अच्छा थोड़ा सा ये फ़र्क है शहरी के पिचेस के ऊपर, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कराची में भी हमने जो पिचेस देखी वो लो स्कोरिंग, जो पहले बैटिंग कर रहा था उसको मुश्किल आ रही थी। तो पिचेस इक्वल होना चाहिए, टॉस के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि टॉस कोई जीते तो उसको एडवांटेज हो। ये इस वजह से तो नहीं रख दी कि अली तरीन ने कहा था छक्का मारने वाले को इतना इनाम मिलेगा, तो इस चक्कर में तो हल्की नहीं कर दी उन्होंने कहा हल्का कर दो भाई, छक्के ही ना पड़ते। लेकिन देखिए T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट द फन डेफिनेटली। तो अगर आप वहाँ पर बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस नहीं बनाएंगे या वहाँ पर गेंद मुश्किल आता रहेगा बैट्समैनों के लिए, तो क्राउड भी यही देखने आता है बेसिकली। अब महमूद भाई मेरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम है, ये सवाल इस वजह पूछ रहा हूँ, ये जो पिच बनती है इसको चेक कौन करता है? वैसे क्रिएटर जो होते हैं वो चेक करते हैं, वही देखते हैं, जो ग्राउंड मैन होता है, जो हेड क्रिएटर होता है वो देख रहा होता है।
और अच्छा, उन्हें पता होता है कि ये पिच जो भी हम बना रहे हैं Absolutely. ये बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए देखिए हर चीज़ इस पिच, क्योंकि इक्विपमेंट इतने आ चुके हैं, उसका बाउंस देखा जा सकता है, उसका मॉइस्चर देखा जा सकता है कि मॉइस्चर उसके अंदर कितना है। तो हर चीज़ अब पिच पे मॉइस्चर, नई पिच होती है थोड़ा बहुत मॉइस्चर ज़रूर होता है नीचे। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब ग्रीन पिच आप नई पिच होती है तो वो लाइवली होती है। एक होती है ग्रीन जो यूज़ हो जाए, एक होती है लाइवली कि वो नई पिच है, उसके ऊपर कटिंग इतनी नहीं हुई हुई, तो वो लाइवली होती है। तो T20 के लिए कौन सी पिच ज्यादा सही रहती है? मेरे ख्याल से बैटिंग ट्रैक होना चाहिए, हार्ड बाउंसी ट्रैक होना चाहिए जिसपे शॉट्स लग सकते हैं। ठीक। वहाँ बॉलर भी अच्छी कर सके बॉल, लेकिन दोनों के ये लिए ना चांस हो। ये ना हो कि गेंद बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहा हो, तो वो मुश्किल होती है। मुश्किल batsman। महमूद भाई, मैं आपसे ये पूछा, जब क्रिएटर को इंस्ट्रक्शन मिलती है तो वो बनाते हैं ना पिच, अपनी मर्जी से नहीं नहीं नहीं, क्रिकेटर को किस बात की अगर बोर्ड इंस्ट्रक्शन दे कि आपने इस तरह पिच हाँ, बनानी है। बोर्ड ये कह सकता है, डेफिनेटली कह सकता है कि आप इतनी ग्रास नहीं रखेंगे, मतलब 1 इंच पे रखेंगे, 1.5 रखेंगे, उससे कम रखेंगे, या उसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। ये तो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, लेकिन बहुत सी ग्राउंड्समैन होते हैं कि वो अपनी मर्जी से भी चलते हैं कि मैंने नया पिच है तो अगर मैं उस पर से एकदम उसको, जिसे कहना चाहिए, गंजा कर दूंगा, लाइक उसके ऊपर से ग्रास हटा दूंगा, तो वो और मुश्किल करने लगेगा। क्योंकि भाई जाहिर है जहां तो सबकी अपनी अपनी एक 2-3 मैचों के बाद ना वो फ्लैट होना शुरू हो जाती है। ठीक है अकबर, रिजवान की परफॉर्मेंस आज 48 फॉर 76, ठीक है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि ब्रेक से पहले भी कुछ मैच से, हमारी प्रोग्राम से पहले कुछ बात हो रही थी, मैं चाहूंगा जरा उस पर करें। आप मुतमईन नहीं है उनकी इस परफॉर्मेंस से? इतना तो अच्छा खेले, 158 का स्ट्राइक रेट है, और क्या चाहिए भाई? देखिए शुरू में इनको मुश्किलात पेश आ रही थी क्योंकि पिच थोड़ी आसान नहीं थी। इनके 38 गेंदों पर 36 रन थे और 37 रन थे, तो और दूसरी लेग की बाउंड्री थी 61-62 मीटर। अब एंड में जो डेथ ओवर बॉलिंग हुई है और एक तो ये सेट हो चुके थे, वो लेग पे हो रही थी और ये बस क्लिप किए जा रहे थे। आप सेट हो गए, आप 20 ओवर खेल रहे हैं तो फिर आपको लेग पे बॉल मिल गई, छोटी बाउंड्री की, जाहिर सी बात है जाएगा। तो उन्होंने आखिरी जो 10-12 गेंदें उससे बड़ी अच्छी रिजवान ने खुद कहा था कि मुझे इधर करो क्योंकि छोटी बाउंड्री में छक्का मारूंगा। नहीं, बॉलर की गलती है ना, आप बॉलर दे रहे हो ना, शॉर्ट बॉल दे रहे हो। मुतमईन नहीं हो रहे रिजवान से। देखें एक चीज़ है दो कि अगर आपने शुरू में, अगर आपसे रन्स नहीं बने, आपने कंज्यूम करनी बॉलें, लेकिन इतनी एबिलिटी फिर आपके पास होनी चाहिए कि उसको आप ओवरकम कर सकें। तो रिजवान ने जब अगर 36 बॉलों में 38 बनाए हुए थे, उसके बाद उसने क्या किया, मतलब एक अगर वो आउट हो जाता तो फिर आप क्रिटिसाइज करते, लेकिन उसने गेम को वापस ले आया और आउट भी नहीं हुए दोनों। कामरान गुलाम को उठा के देख लें और रिजवान को उठा के देख लें, एक रीजनेबल टारगेट देने में कामयाब हो गई टीम। तो जहां पर देखिए क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म नॉट इज सेक ऑफ द क्रिटिसिज्म, उसके अंदर कोई अच्छी चीज हो जाए तो आप उसकी तारीफ भी करें, लेकिन ये नहीं कि उसने कवर अप कर लिया ना उस चीज को। नहीं, आउट हो जाता फिर हम आउट हो जाता। अच्छा, मुझे लाहौर के अंदर की प्लानिंग भी आज समझ नहीं आई मुझे। जो डैरल मिचेल है वो इतने अपनी टीम से बॉलिंग नहीं करते कि वनडे या T20 में उनकी 3 या 9 विकेटें, और आज उनसे 4 ओवर करवा लिए। आसिफ अफरीदी से आपने 2 ओवर करवाए, सिकंदर रजा से 2 ओवर करवाए। तो यहाँ भी जो इन्होंने आज जो है बांग्लादेश के बॉलर ना रिशाद हुसैन, उनको बड़ा मिस किया मिडल ओवर्स में। अगर वो होते तो कुछ, अगर, और एक कामरान गुलाम का कैच भी छोड़ गया, अगर वो कैच हो जाता और मिडल में और रिशाद होते तो हो सकता था कि, और अगर लाहौर के अंदर इफ एंड बट्स पे तो इफ एंड बट्स नहीं चलते ही रहते, लेकिन अगर आज का मैच क्रिकेट में सारी चीजें जो होती है जीत जाता है तो फिर सारी प्लानिंग एक तरफ हो जाती है। भाई जो जीत गया वही है सिकंदर। बहुत सारी खबरें हमारे पास यहाँ पर है। पाकिस्तान ने, जो पीसीबी ने, जो इंडिया के ब्रॉडकास्टर आए हुए थे उनको जो है वो रवाना कर दिया है, जाओ भाई, और वाघा बॉर्डर के जरिए उनको भेजा गया है। और दूसरे ब्रॉडकास्टर का भी जो है उनका भी इंतजाम हो चुका है। उसके अलावा जितने मैचेस हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अकबर क्या खबर है इससे रिलेटेड आपके पास? देखिए जो ब्रॉडकास्टिंग टीम ने उसमें 23 बंदे थे भारत के ना, तो उसको तो हमने बोल दिया भाई आप, डेडलाइन थी आप जाएं, वो चले गए। उसके बाद मोस्टली जो दीगर हैं वो साउथ अफ्रीकन ने ज़्यादातर ना ब्रॉडकास्टिंग में, तो पीसीबी ने इंतज़ाम कर लिया है, कोई टेंशन नहीं है और शेड्यूल के मुताबिक फ़िलहाल होगा। लेकिन अंदर की बात यह है कि मीटिंग भी कुछ हो रही है ब्रॉडकास्टर्स और पीसीबी के दरमियान, उसके हवाले से कि आइंदा किस तरह लेकर चला जाए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मुश्किलात आए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कवर अप कर लिया मसला। कवर सब हो जाता है भाई, कवर सब हो जाता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। वहीं इंडिया ने अपने तमाम चैनल्स को बोल दिया, तमाम उनको बोल दिया कि पीएसएल के मैचेस कोई भी ना दिखाए, कुछ भी ना करो, और सबको मना कर दिया उन्होंने। कोई पीएसएल, फिर भी उनके लोग देख रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये अब किस दौर में जी रहे हैं कि चैनल को मना कर दिया। ओ भाई, इतनी एप्लीकेशंस हैं, जिसने देखना है वो देख लेगा। ये अभी तक इसी फॉर्मूले पे भाई क्यों फंसे हो? जिसने क्रिकेट अच्छी देखनी है वो देखेगा जरूर, बिल्कुल। जो क्रिकेट लवर होगा उसने देखना है, सिंपल। आप कितना भी आप वो लगा लें, स्टॉप करने की कोशिश कर लें,
लेकिन क्रिकेट लवर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से एक चीज़ को निकाल लेते हैं और देखेंगे वो मैच। और मैं भाई ये जो बीसीसीआई है और जो इंडिया है उनको यही मशवरा दूंगा कि थोड़ा अपना दिमाग खोलें। जो है आसमान पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई दुनिया, हम लोग अभी तक वहीं फंसे हैं। आप लोग खास तौर पे कि हम ये बुला लेंगे, हम मैच बंद कर देंगे। एक तो अपनी क्रिकेट से बाहर नहीं आते, इस हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और मैच ने एकदम से करवट पलट ली है। और जो लाहौर था, जिसकी हम अभी अपने ब्रेक से पहले बात की थी, स्टार्टिंग में बताया था 93 फॉर 2 थे और अभी 109 पे 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। यानी कि विकटें जो हैं वो अब उनकी गिरना शुरू हो गई हैं। और अगर इसी तरह विकटें गिरती रहीं तो मैच जो है शायद लाहौर के हाथ से निकल जाएगा। अब हम चलते हैं अरसला के पास और जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे कौन सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। जी अरसला, कौन सी खबरें जो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत गर्दिश कर रही हैं? ठीक है, अच्छा, इस वक्त तो जब लाहौर में मैच होता है तो लाहौर का जो ग्राउंड है, जब लाहौर की टीम खेल रही होती है तो शायकीन का कहना है उस वक्त ग्राउंड फुल होता है। शायकीन क्रिकेट का आपको रश नज़र आएगा। लेकिन लाहौर के अलावा अगर किसी का मैच हो रहा हो तो फिर उस तरह से शायकीन नज़र नहीं आते। 30% भी ग्राउंड जो है फुल नज़र नहीं आता। तो क्यों लोग मतलब लाहौर में बाकी टीमों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? बाकी भी तो PSL है, पाकिस्तान की टीम है, ये लोग थोड़ा सा ऐतराज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा भाई, लोग ये कह रहे हैं कि जब लाहौर का मैच होता है तो लाहौर की आवाम आती है, लेकिन जब आप लोगों के शहरों में मैच होता था तब आप लोग क्यों नहीं आते थे? ये भी तो ज़ाहिर एक बात होती है। वैसे ये बात ठीक है कि वो अपनी आवाम, लाहौर की जो आवाम है वो अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचे होते हैं। आज भी भरे हुए थे भाई। कलंदर्स वाले करते हैं ना एक्टिविटी, पूरा साल करते रहते हैं, फिर एंगेज भी रखते हैं फैंस को। चैंपियन जो PSL से पहले उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे भी एक प्रोग्राम किया था, वहाँ भी 30-40 हज़ार बंदे आए थे। तो वो अट्रैक्शन कुछ करती रहती है, ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती है पूरा साल कि, और अपने फैंस को एंगेज रखती है। तो तभी उनकी फैंस उनको परफॉर्मेंस देखने उनको आते हैं। और फिर भाई अगर आप लोग भी चाहते हैं तो फिर आप भी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ किया करें। और दूसरी फ्रेंचाइज को भी चाहिए कि पूरे साल कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहें। तो फिर भाई ज़ाहिर है आवाम जो है वहाँ भी आ जाएगी। दीगर हमारी फ्रेंचाइज है वो तो पूरा साल कुछ तो दिखती ही नहीं। PSL भी उनको याद आता है, अच्छा यार ये भी तो एक काम था, ये भी जो है हमें और चलो करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? अगली खबर भी लाहौर कलंदर के हवाले से कि पहले जो उनके ओनर थे फवाद राना साहब, कहा जा रहा है कि जी उनके टाइम पर जो एक्टिविटीज़ नज़र आती थी, जो जोश और जज्बा वलवला नज़र आता था, अब उस तरह से एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती। लोग इतने जो है न, वो जो जोश था वो अब नज़र नहीं आता जब से ये चेंज हुए लाहौर कलंदर के ओनर। तो ऐसा क्यों? अच्छा, फवाद राना का ये था कि फवाद राना ना खुद एक जो एक्टिविटी में ना खुद बड़ा वो रहते थे। और जब शुरू में मुझे याद है कि लाहौर कलंदर मैचेस आता था ना, तो रोज़ उन पे मीम आ रही होती थी कि ये बंदा खुश कब होगा। और फिर जिस तरह वो खुद ग्राउंड में रहते थे और इंगेज करते थे, तो वो भी एक बड़ा साइन होता था कि लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके फवाद राना को देखते थे। मैच चल रहा हो ना चल रहा हो, फवाद राना चल रहे होते थे। देखिए उस वक्त लाहौर की टीम जो थी ना इतना परफॉर्म भी नहीं कर रही थी, मुसलसल आ रही थी। एक मैच मुझे अच्छी तरह याद है कि इन्होंने 225 आई बिलीव अगेंस्ट कोयटा इन्होंने रन्स किया और बड़ा इन्होंने वो किया कि अब तो हम जीत ही गए, क्योंकि बड़ा स्कोर था। लेकिन केविन पीटरसन ने जिस तरह की बैटिंग की उस मैच में, तो वो मैच भी हार गए। तो उन्होंने ऐसे सर पकड़ लिया था कि यार बड़ी मीम्स आई थी कि इतने रन्स करने के बाद भी हार गए तो फिर कैसे जीतेंगे। तो उस वक्त जो भी करना चाह रहे थे वो चल नहीं पा रही थी उनकी चीज़। तो अब फवाद राना साहब नज़र ही नहीं आते, लेकिन अब उनके भाई समीर राना मैनेजर और आतिफ राना जो हैं वो नहीं, एक CEO है और एक आतिफ राना इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। बिल्कुल आतिफ राना को वो जी क्या बैक डोर पे अच्छा काम कर रहे हैं। मींस के लाहौर के अंदर की कामयाबी के जो पीछे हाथ है उनका आतिफ राना। नहीं, हम इस वक्त ये कह रहे हैं कि फवाद भाई आपको बड़ा शिद्दत से जो है आवाम मिस कर रही है। आवाम चाहती है आप ग्राउंड में आएँ और आपके वही जो एक्शंस है ना वो बड़ा मिस कर रहे हैं। नो डाउट आपके भाई भी कर रहे होंगे और भी जो लोग हैं वो कर रहे होंगे, लेकिन आपकी जो एक एक्टिविटी थी ना, जो एनर्जी थी आपकी, वो बड़ा मिस कर रही है आवाम। तो अगर टाइम मिले तो आए और फिर आगे जरा एक दो दफा फिर हो जाए। डांस भी बड़ा करते थे और दूसरा मैंने वो कर भी थे। क्यों नहीं डांस कर सकते? इन्होंने ऐसे क्यों कहा कि वो भी डांस कर सकते थे? फवाद भाई आप मैचेस देखते ना। अच्छा, दूसरा फवाद भाई ये मतलब क्या हो रहा है? फवाद भाई कह रही है वो भी डांस करते भाई, वो करते थे बड़ा अच्छा। वो भी और कौन मतलब उन्होंने हसन अली आजकल जहन में चल रहा है। अच्छा, मैंने जानने की कोशिश की कि फवाद राना साहब कहाँ हैं, तो उनके भाइयों ने कहा है कि वो कनाडा और कतर में होते हैं, वो बिजनेस में थोड़ा बिजी हैं।
तो टाइम थोड़ा कम देते हैं, अब उन्होंने मीन्स कि उनको साइड लाइन कर दिया। फवाद भाई आ जाए कुछ करके यार प्लीज, फवाद भाई टाइम मिले तो एक दफा जी। ठीक है। अगली अच्छा जी, अगली मोहम्मद आमिर के हवाले से, जो उनका ख्वाब पूरा होने से पहले ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। आईपीएल में खेलने का उनका ख्वाब था और अभी जो हालात चल रहे हैं, जो मीम्स वगैरह बन रही हैं, नजर नहीं आता कि वो आईपीएल में जा सकेंगे। शायकीन का कहना है। अच्छा भाई, शायकीन ये शायकीन। कह रहे हैं कि आमिर आप में नो डाउट टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यार बस यानी बस अब ना रहने दे, अब बस छोड़ दो उनको। वो बहुत ना, उन्होंने अपने आप को पता नहीं क्या समझ लिया है। वो मुझे लग रहा है उनका मुल्क ही क्रिकेट पे चल रहा है, वैसे तो हकीकत भी है इसमें कहीं ना कहीं, लेकिन वो कुछ और ही समझने लगे। तो भाई अपना टैलेंट दिखाओ, पाकिस्तान में पीएसएल खेलो और दूसरी लीगें खेलो, आप में बहुत टैलेंट है। अब वरना फिर देखो लोग मजाक उड़ाएंगे कि आईपीएल में जाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया, सपना टूटा है तो दिल कभी उल्टा, इस तरह की मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े थे। तो भाई रहने दो, सही नहीं है वैसे। उनका मैंने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि अगर मैं आईपीएल में पहले पिक हो गया तो मैं आईपीएल खेलूंगा अगर हालात बेहतर होते हैं, और अगर पीएसएल में पहले पिक हो गया, भाई आपकी कंट्री पाकिस्तान है, आपको यहाँ प्रायोरिटी अब देनी तो चाहिए कहते हैं मैं ना। यूके ऐसे नेशनल बयान भी हूँ। आपको देने नहीं चाहिए। हाँ, अब तो कहता है मैं यूके नेशनल भी हूँ। यूके नेशनल, लेकिन ऐसे आप बयान तो नहीं थे। आपकी कंट्री है पाकिस्तान है, आपको मौका दिया, आप उनकी तरफ से आप खेले हैं, आपने अपनी कंट्री को प्रायोरिटी देनी चाहिए ना। आप भाई ये- देखो एक चीज हमेशा सब याद रखें, चाहे हम लोगों में आपस में बहुत मसाइल हों, कोई सिंधी पंजाबी पठान सब हमारे यहाँ चलता रहता है, लेकिन जहाँ बात मुल्क की आ जाती है ना, वहाँ हम सारे एक हो जाते हैं। जो सबसे पहले पाकिस्तान, मैं यही कहता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान है, बाकी चलता रहेगा। अब हम चलते हैं डॉक्टर माना की जानिब और देखते हैं इनके निशाने पर आज कौन है। जी डॉक्टर माना, कौन है आज आपके निशाने पे? आज है गुलबदन नायब और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1991। स्टार के हिसाब से आप जेमिनाई लगे, नंबर है आपका 3। और गुलबदन नायब जो हैं ही इज़, बोलना नहीं चाहिए बट हाँ, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी बड़ी ज़बरदस्त है और कुछ लोग इनको जोकर के नाम से भी पुकारते हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने एक इसकी हम नाम जो है वो मूवी देख रखी है, तो इसमें बड़ा एक डिफरेंट पर्सनालिटी निकल कर आई है कि ऐसा नहीं है कि जो जोकर होता है तो वो अंदर से भी वैसे ही है। वो अंदर से बड़ा बुर्दबार इंसान होता है, चीज़ों को लेके चलता है, समझता है बातों को, एनालिटिकल ब्रेन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ऐसे लोगों का। गुलबदन नायब का जो कार्ड है वो है एस ऑफ फायर। कोई बड़ी एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी इनके पास आने वाली है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो प्लान्स इन्होंने बनाए हुए थे वो प्लान्स इनके फुलफ़िल होने वाले हैं। कोई इनकी विश थी कि कोई ऐसा काम जो उनको लगता था कि ये नहीं कर पाएंगे या इनको नहीं दिया जाएगा, वो काम इनका हो जाएगा और इनकी लाइफ 360 डिग्री पर चेंज होने वाली है। मुझे लग रहा है लेकिन वापस वहीं पर 360 का मतलब है यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वहीं जहाँ से थोड़े शुरू दिनों हुआ, के वहीं पे बाद आ आप गए। वहीं पर आके काबुल से खड़े। जाके ठीक है, काबुल कलर्स कौन से पहनने हैं? कलर्स इनको ब्राउन के शेड, जैसे आपको कार्ड्स में नजर आ रहे हैं ब्राउन के शेड्स हो गए, कोई सा भी ब्राउन का शेड हो गया। येलो वो भी आपको नजर आ पहनना रहा है चाहिए। इसमें तो। येलो लेकिन बहुत क्लोज टू ब्राउन होना चाहिए, क्लोज टू ऑरेंज होना चाहिए, टिपिकल येलो या टिपिकल ऑरेंज कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वही है, इनको अपनी मसल दिखाने का बड़ा शौक है, तो मुझे लग रहा है इनकी बॉडी जो है वो बन नहीं पा रही है सही तरह, तो शायद इनका गोल यही होगा कि अभी ये हैवी वेट उठाएंगे फिर घूम फिर के वापस उसी पे आ जाएंगे, ये मुझे लग रहा है ऐसा। बहरहाल अगला कौन है? अब्दुल्ला शफीक, और अब्दुल्ला शफीक की डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1999। आप स्टार के हिसाब से बड़ा डुअल पर्सनालिटी हो गई, लाइक नवंबर में स्कॉर्पियो एंड हो रहा है, सेजिटेरियस से स्टार्ट हो रहा है, सो यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस। नंबर के हिसाब से नंबर 5 लगे, बड़े काम हैं और बड़े अंडर प्रेशर काम करने में बहुत ज़्यादा आप मशहूर हैं। ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं और किसी को पता नहीं चलने देते कि आपको कितना प्रेशर, लाइक वो कहते हैं ना कि आपकी पूरी बॉडी कांप रही होगी, लेकिन फेस से ये इतना कंपोज नज़र आते हैं कि किसी को पता नहीं चलता कि ये इनकी वीकनेस है कि अंडर प्रेशर ये काम नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करते हैं। कार्ड जो है इनका वो कह रहे हैं कि बड़ा लेविशली आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं अरे वाह। और आप अपने जो आपके ड्रीम्स हैं आप उनको कोई ना कोई इसमें तो लिखा है कि यू विल बी गिविंग बर्थ टू योर न्यू ड्रीम्स, और साथ साथ आपने लेकिन अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब्दुल्ला शफीक, गुर्दों से रिलेटेड जो चीज़ें या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को अगर आप एक दफ़ा विजिट कर लें तो इट विल बी वेरी फाइन, क्योंकि आपको ये इशू आने वाला है आने वाले दिनों में। या तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, आप ऑरेंज जूसेस पिएँ, और जो आपके जो मिडल एरिया है एब्डोमेन का, इसका आपने ख्याल रखना है। तो ऑरेंज का शेड आप ज़्यादा से ज़्यादा पहने, येलो के शेड्स पहने, वो आपको इंटरनली बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ भी खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपने लीमू छिड़क लिया तो इट वुड बी सो गुड, आपकी ओवरऑल सेहत बड़ी अच्छी रहेगी। और अवॉइड करें कोई ऐसी चीज़ कैफ़ीन वगैरह जो आप एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ले रहे हैं या स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ ऑफ कोर्स इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब अगर अब्दुल्ला के साथ मसला हुआ वहम का तो उनको इन्होंने बोल दिया, अब उनको गुर्दों में दर्द शुरू हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जी एक दफ़ा दिखा दें, दिखाने में कुछ नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, पैसे वैसे ही आपके पास जो है माशाल्लाह आने वाले हैं, तो जाके डॉक्टर को दिखा दें और अगर कुछ निकलता है तो भी इनको बता दीजिएगा और नहीं निकलता
तो उसका जो बिल है वो फाड़ के इनके पास भेज दीजिएगा कि मैं तुम्हारे कहने पे गया था और अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैच जो है वो अभी बनता हुआ लग रहा है, 24 बॉल्स पे 39 रन चाहिए, विकेटें अभी बाकी हैं, लेकिन बहरहाल जी क्रिकेट एक बड़ा बेवफा खेल है, तो अभी हम फिलहाल जो है वो कुछ नहीं कह सकते। मोइन खान हेड कोच हैं जी, उन्होंने शोएब मलिक के बारे में ये बात कही है कि शोएब मलिक जो है वो जो अभी नौजवान प्लेयर हैं उनसे ज़्यादा फिट हैं। तो आप मानते हैं कि जी फिट हैं? और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, खेल रहा है तो फ़ायदा है। फिट तो हैं, हमारा ये इशू नहीं है कि वो फिट है या नहीं है, हमारा ये इशू है कि वो उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, अगर वो छोड़ दें और किसी यंग ब्लड को हम मौका दें, हमारा ये इशू है कि तभी बेहतर है। हमारा उनकी फिटनेस से कोई नहीं है कि वो फिट हैं बिल्कुल। अभी भी हमने उस दिन नेशनल स्टेडियम कराची में मैंने देखा था, मैच के बाद 3-4 चक्कर लगा रहे थे। फिट तो वो कह रहे हैं टीम जो है वो सीनियर और जूनियर प्लेयर से बनती है, इस वजह से वो रह रहे हैं। आपका इशू क्यों है? व्हाई यू आर मेरा इशू नहीं है ना, आप कह रहे हैं हमारा इशू। अच्छा एक बात बताएं, आप क्या कहते हैं? व्हाई यू आर जो जजमेंटल? नहीं, आप 43 44 और सो व्हाट इफ यू आर फिट, परफॉर्म, यू प्ले। क्या परफॉर्मेंस है? आप क्या कहते हैं? मोइन भाई ने सही कहा। मोइन तो ये कह रहे हैं ना कि भाई अगर वो फिट है और टीम के लिए करामत है तो इट्स ओके। तो सही मतलब है। हम ये नहीं, कैसे बताएं, कैसे? एक मिनट मुझे पहले बताएं। यस ही इज फिट, आप कह रहे हैं सही है, ही इज फिट। आपने महमूद भाई अभी पिछले ट्रांसमिशन मैं में बैठ ये के नहीं कहा कह था रहा कि जगह छोड़ मैंने दो। मैंने ये नहीं बोला जगह छोड़ मैं दो। रिपीट लगवा दूंगा। हाँ, लगवा देना। आपने ये कहा मैंने था नहीं, कि भाई जगह आप छोड़ दें, No इससे पहले way, बातें बनना शुरू हो नहीं, जाए। मैंने ये नहीं याद बोला, है। मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा हर बंदे को अपना देखना खुद चाहिए, हम जजमेंटल नहीं हो सकते किसी के। आपने कहा था कि अब जो है इससे पहले लोग बातें बनाना शुरू हो, आपको तो चाहिए। मैंने ये कहा था, मैंने यही कहा था कि मलिक को ये सोचना चाहिए कि मलिक को अब खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। मलिक को सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता, मैं किसी के लिए जजमेंटल नहीं हो सकता कि भाई कि तुम्हें ये क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। भाई उसका ब्रेड एंड बटर है, he wants to और भी play, तो उतने ब्रेड एंड बटर है उनके। he is fit। देखिए ना, अगर मलिक, मेरी बात सुनिएगा, अगर आप कहते हैं खिलाने वाले की भी तो गलती है फिर। हाँ ये बात है, हाँ ये बोले ना, ओनर की भी। आप सिर्फ मलिक को ही क्यों कह रहे हैं कि मलिक को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए? वाई? वो क्यों छोड़े? मुझे ये बताएं ना। अगर आपको नहीं खिलाना, आप उसको ड्राफ्टिंग में पिक ही ना करें, वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा। लेकिन हम ये खुद नहीं कह सकते। आप जैसे ही कह रहे हैं ना, हमें ये बात। अकबर आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप मैं तो बताएं, यही कहता हूं, बात मैं भी आप यही कहता हूं। हाँ। एक तो जो उनको खिला रहे हैं, आपका इशू क्यों है ये? मेरा इशू नहीं है, जो अच्छा। आम जनरल परसेप्शन है वो बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। लोग, हम बाहर बैठ के बातें करते हैं, लोग बातें करते हैं कि यार ये बुड्ढों की लीग हो रही है, 43-40 ईयर्स, T20 एंटरटेनमेंट है, यंग ब्लड को आप मौका दें ताकि आप फ्यूचर तो देखें ना। पाकिस्तान टीम में उनका फ्यूचर है नहीं है। अगर आपने एक्सपीरियंस जैसे सैलरी पे कैप लगवाने की बात कर रहे हैं ना आप, तो एज पे भी कैप लगवा दें फिर आप। हाँ तो एज कि भाई एज पे कैप लगे। जब आप ये तो मोहम्मद उन्होंने यूसुफ ने कही कहीं भी, मोहम्मद यूसुफ ने कही थी कि वो तो हर कोई खेलना चाहेगा। तो भाई जो फिट है और वो खेल अगर परफॉर्म कर रहा है, मिसबा भी तो खेला है पाकिस्तान के लिए 42 इयर्स तक, कैसे खेला? इफ इज फिट तो परफॉर्म कर रहे थे ना वो, खेल रहा अब था। ये शोएब मलिक परफॉर्मेंस बता दें आप मुझे। तो मलिक बाहर है ना अभी, 2 मैचेस से बाहर हो गया ना। हाँ तो इफ नॉट परफॉर्मिंग, आउट हो गया था टीम से, चले, आउट में बैठ रहा है वो। चले, लेकिन चले। हम ये नहीं बोल सकते। चले मोइन भाई ने सही कहा, मोइन भाई ने सही कहा, महमूद भाई कह रहे हैं मोइन भाई ने सही कहा है, और कोई बात नहीं, ठीक है। मोइन ने ये बोला है कि वो फिट है। हाँ मैं भी और यही क्या कह रहा हूं। बोला? मैंने और कुछ थोड़ी बोला, मैं मोइन भाई की को बुराई थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे बड़े अच्छे हैं, मैं बड़ा, मेरे हर दिल अजीज है मोइन भाई। आप क्यों मुझ पे ऐसी बात कर रहे हैं कि मोइन भाई गलत समझे? नहीं, मोइन भाई ने सही कहा है। सौरव गंगुली पे आए थे जी, सौरव गंगुली एक्स कैप्टन इंडिया के, वो कह रहे हैं कि जी हर साल ऐसे ही होता है और टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या। और वो कह रहे हैं कि जी अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता ख़त्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गंगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, माजरत के साथ। ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते तो और क्या करेंगे? महाराज सौरव गंगुली इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे अकबर आप? देखिए फिर वही बात कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप मिक्स कर रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस, वो इतना सर्व किया इंडिया को उन्होंने, इतने सीनियर क्रिकेटर भी रह चुके हैं उनको, और बोर्ड में भी रह चुके हैं, तो उनको इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए। ऐसे मीन्स के एक चीज़ है इसको बढ़ावा दे रहे हैं, मीन्स के और किसी चीज का प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ के बगैर बातें हो रही हैं। ये देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जो इंडिया के खास तौर पे, एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी ये भी बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं
पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो अभी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं इस चीज़ पे कंफ्यूज हूँ, ये अपनी क्रिकेट से बाहर नहीं आ रहे। इन्होंने ना अपना एक खोल बना लिया है, क्रिकेट 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 बैन कर देंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ब्रॉडकास्टर कर लेंगे, वो ये कर लेंगे। और अब ये सौरव गंगुली, मतलब इनका एक अच्छा नाम है, इन्हें इस तरह के बयानात देने चाहिए कि फिर उसके बाद कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन, तो भैया फिर रिएक्शन भी ले लेना, हम तो रिएक्शन देने में चैंपियन है, चैंपियन जी। देखिए एज ए क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन ये इस इश्यूज के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। और मेरे देखें विदाउट एनी प्रूफ डेफिनेटली टेररिज्म एक अलग चीज है जो वर्डिंग यूज हुई है, बट यू डोंट हैव एनी प्रूफ के कौन है वो उसके पीछे। डेफिनेटली ठीक है, तो आप ऐसे बगैर उससे इल्जाम नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। तो इससे क्रिकेट का क्या ताल्लुक है? अच्छा, क्रिकेट का ताल्लुक इस वजह से बन गया, मोदी का बेटा अमित शाह और अमित शाह का बेटा जय शाह, तो ये ऐसे चेन जोड़ रही है। और फिर सब जय शाह के वो खेलना नहीं चाह रहे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से खेलना नहीं चाह रहे। और इस तरह की भी बातें आ रही थी कि जो इंडियन आर्मी है वो सिक्योरिटी की खदशात के तहत ना पाकिस्तान नहीं आएगी, न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे, उसके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे। तो इस तरह की बातें ना किया करें आप सौरव गंगुली साहब। और ये मैं बता दूं, ये जय शाह बैठे हुए अमित शाह मोदी, ये चेन जो है ये खराब कर रही है। और फिर बात करते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन, तो भैया स्ट्रिक्ट एक्शन फिर इस बात की भी कसम खा लें कि अपनी मूवीज में जो आप इंडिया पाकिस्तान के फाइनल दिखा रहे होते, क्यों दिखा रहे होते इंडिया पाकिस्तान के फाइनल? इसलिए दिखाते ना, आपको रेटिंग मिलती है। आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं है भाई, ये बात अपने जहन में डाल लें। अपनी मूवीज से भी हटाएं, फिर मूवीज भी हम पे ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को व्यूअरशिप मिले, फिर इन चीजों से भी हटाएं ना। इन चीजों में क्यों रखा हुआ है फिर? अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, कितनी हाइप होती है। अगर पाकिस्तान ही नहीं खेलेगा, जो इंडिया को जितने पैसे वगैरह मिल रहे थे, स्पॉन्सर मिल रहे थे, अगर पाकिस्तान ही सामने नहीं होगा तो फिर कर लेंगे, देख लेंगे। हाँ, अजीब है इनकी मूवी में। वो बजरंगी भाईजान वो इतनी हिट हुई क्यों हुई? वो तारों के नीचे से पाकिस्तान आया तभी हिट हुई। अगर बच्ची छोड़ने ऑस्ट्रेलिया जाते कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो भाई ये थोड़ा अपने दिमाग को बड़ा कर लो भाई, बड़ा कर लो। और वहां तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये जहन से हटा दो। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बॉक्सिंग में आओ ना, उस्मान ने कैसा दिया मिला के। तो भाई ये भी गेम्स हैं, इनमें आओ ना। क्रिकेट 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 ये कर देंगे, क्रिकेट वो कर देंगे, बस यही रह गया है। बहरहाल इनके पास और कोई नहीं है। हमारी वुमेन क्रिकेटर ने गुल फरोजा ओपनर है, उन्होंने कह दिया हमें इंडिया जाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्होंने साफ बोल दिया हम नहीं जाके इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जो हमारी गवर्नमेंट कहेगी हम वैसा करेंगे। ये हमारे प्लेयर्स का देखें जज्बा यहाँ पे नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें ना, अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें यही है ना कि ना आप हमारे पास आएंगे ICC, उसमें फिर न्यूट्रल वेन्यू पे अगर आपको खेलना पड़ेगा। अब न्यूट्रल वेन्यू पे अब फंस गई है इंडिया, क्योंकि इंडिया में है सारा वर्ल्ड कप, लेकिन इंडिया ने कह दिया न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे। हाँ। ये कह रहे हैं ना, तो अब वो देखते हैं ICC का रोल क्या बनता है। लेकिन ICC में तो वो बैठा हुआ है जय शाह। नहीं जय शाह तो बैठा है, और भी लोग हैं, लेकिन कहाँ चलती है? कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया ना, एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि आपने जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलना है। अब हाइब्रिड मॉडल के अंदर अब आप या दुबई में खेलें, पाकिस्तान टीम श्रीलंका में जाके बैठ जाएगी, या बांग्लादेश में या दुबई में एंजॉय करेगी, सारी टीमें वहाँ आके उससे खेलेंगी। अच्छा अकबर, ये इंडिया के ये जो खास तौर पे जय शाह साहब हैं, और ये इन लोगों को क्यों लगता है कि जी कोई आके बड़ा इंटरेस्टेड होता है? भाई इंडिया है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि हमारे प्लेयर्स आएंगे वहाँ पिक्चर्स खिंचवाएंगे और वो बड़े अच्छे अच्छे पीछे नजारे आ रहे होंगे, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो ये हमारी जो गुल फरोजा है उसने बिल्कुल सही लताड़ा है, बोला मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, हु केयर्स। भारती भी यही कहते हैं ना कि हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके पास जाने का। अगर आप इज्जत दे सकते हैं, जिस तरह आप आएँ, पहले आप पहल तो करें, फिर पहल करें, फिर हम भी देखेंगे। जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिल्कुल ICC इवेंट में नहीं होगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि किसी BCCI ऑफिशियल ने वगैरह ने ये कहा नहीं है कि हम मीन्स की ये इनका मीडिया रिपोर्ट्स करता रहता है, ऑल फॉर जो भी है वो करता रहता है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जब ICC इवेंट आएगा तो फिर हम देखेंगे क्या होता है। हाँ, लेकिन मैं एक मीडिया रिपोर्ट, क्योंकि मैंने वो देखी है तभी मैं बात कर रहा हूँ। मीडिया रिपोर्ट में वो एक जर्नलिस्ट है और वो काफ़ी वहाँ पे इन भी रहता है, काफ़ी नोन है, और उसकी ये रिपोर्ट थी कि उसने बताया था कि जी अब हम खेलेंगे भी नहीं और हम ICC में भी नहीं खेलेंगे और हमें एक ग्रुप में भी नहीं डालना। सारी नाराजगियां वो बता रही है। ये वैसे इंडियन मीडिया का एक बड़ा वहाँ पे लोग बड़ी उनको जो है बुरा भला कहना शुरू हो गए। उनको समझ आ गया है कि ये बिके हुए लोग हैं सारे। मीडिया जो वहाँ का मीडिया है वो बिक चुका है और उसकी गवर्नमेंट के आ गई, इस वजह से वो इस तरह की चीज़ें प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर इंडिया के अंदर के जो आप अगेंस्ट पाकिस्तान बात करते हैं तो आप जब बहुत जगहों पे जीतते भी हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है ये अगेंस्ट पाकिस्तान बात करती है तो वहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। लेकिन क्रिकेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है
वो पाकिस्तान इंडिया के मैच की है, बस कहीं ये भी आप चले जाएं। ये बात आप लोग अपना जहन नशीन कर लें, और जैसे कि गंगोली साहब ने कहा कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, फिर हर चीज़ से हटाओ। अगर हिम्मत है तो फिर हर चीज़ से हटाओ, ये फालतू की बातें नहीं करो और क्रिकेट से बाहर आ जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी ना एक वो बना लेते ना एक अपनी बाउंड्री, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, तो भाई इससे बाहर आ जाओ। और फिर एक्शन की बात करोगे तो बॉस ऐसे रिएक्शन तो आएंगे, और ये तो अभी हमारा 5% रिएक्शन है, मेरा अभी 90% 95% जो है वो बाकी है, कभी और आपको देंगे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।